नॉनवेज का आज इस पॉडकास्ट में नॉनवेज का क्या रोल है या क्या भूमिका है शरीर पे, शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है या नहीं भी है। अगर आप खा रहे हैं तो उसको छोड़ें कैसे, और साथ ही साथ नहीं भी छोड़ना है तो क्या ये खाते रहें। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है कि 2007 या 8 में जब हम ऑलमोस्ट कितने साल के थे, सात सात 14-15 साल के थे, 17 साल के। तो 17-18 में मैंने पहली बार मेरे फ्रेंड ने मेरे को ले गया और चिकन मुझे खिलाया गया, और वहीं से एग भी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई उसकी। और जब शुरू में खाया तो इतना कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उसका जो टेस्ट है वो मेरे मुंह में लगने लगा। अब क्या हुआ कि 2012 तक आते आते मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक एक फील आई कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए। तो मैंने महीने में 3-4 बार खाता था, 6-7 बार। फिर मैंने उसको कम कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर जब मेडिटेशन वगैरह इस सब चीज़ों में आया, रियलाइजेशन के बाद मैंने उसको पूरी तरीके से छोड़ा नहीं। और ऑलमोस्ट आज अगर आप देखें तो महीने में 1 या 2 बार मेरा ये चिकन का रहता है। क्यों? क्योंकि हमेशा से मैंने ये देखा है कि किसी भी आदत को अगर आप डालोगे अपने अंदर तो वो सिस्टम में अगर चली गई तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ पे मैंने मॉनिटरिंग करी कि मैंने इसकी क्वांटिटी कभी बढ़ाई नहीं, उस पर मेरा एक जोर था। और साथ ही साथ मैंने कभी भी मटन ट्राई नहीं किया, जो कि एक मैमल प्रकृति में आता है। और उसके ऊपर भी जो होते हैं वो तो डेफिनेटली नहीं ट्राई किया, पर मैं मटन से दूर ही रहा। मुझे कहा भी गया कि मटन खाइए, मैंने कहा मुझे चखना ही नहीं है। कि एक बार खा के देख, बहुत अच्छा है। मैंने कहा भाई चखना ही नहीं, मुझे मुझे खाना ही नहीं। और मछली मुझे शुरू से पसंद नहीं थी, तो मछली मैं बिल्कुल नहीं खाता, उसकी महक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक ही मेरी कमज़ोरी रही, शुरू से कमज़ोरी एक रही कि मैं अंडे खाता हूँ और मैं ये खाता हूँ, चिकन खाता हूँ। लेकिन इसमें भी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मॉनिटरिंग करी कि मैं इसको महीने में 2 बार खाऊं। और जब मैं ज़्यादा खाने लगता हूं तो एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं शरीर में जो मैं बाद में इसको रजिस्टर करने लगता हूं। तो इसी वजह से मैंने इसको खाना बंद कर दिया। अब जिस आदमी ने बचपन से ही खाया है और बहुत ज़्यादा खिलाया गया, उसको कंडीशनिंग ही है उसकी, तो वो तो बहुत मुश्किल से छोड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर आप अपने दृढ़ निश्चय, प्री डिटरमाइंड या डिटरमाइंड माइंड से छोड़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं छोड़ पा रहे हो तो दैट इज़ योर डिपार्टमेंट। बट मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि जब सिस्टम में नॉनवेज ज़्यादा होता है तो सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। एक द गेम चेंजर्स नाम करके एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे। उस सीरीज को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेटफ्लिक्स पे जाके, सॉरी, यूट्यूब पे जाके देखें। यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स की वो सीरीज पड़ी हुई है। अगर आप लिखेंगे द गेम चेंजर्स तो वहाँ पे नेटफ्लिक्स की सीरीज आएगी। एक घंटे की है सीरीज का एपिसोड है, एक सिंगल। वो आप जाके देखें ज़रूर, एक बार ज़रूर देखें कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूएस में रिसर्च हुई कि पहले एथलीट्स जो थे, रेसिंग करने से पहले, रेस पे जाने से पहले, प्रोटीन के शेप में बीफ या स्टेक्स, यानी जो बफलो, गाय, ये सब होती है, वो सब लिया करते थे। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट से 1-2 घंटे पहले अगर आप प्रोटीन ले लेते हो तो बॉडी में भागने की क्षमता, ऐसा माना जाता था कि तेज हो जाती है। यही ये रेसिंग करने वाले जो एथलीट्स थे, रनिंग में थे, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन या सबसे ज़्यादा जो भार उठाने वाला जो आदमी था,
मोस्ट हैवी वेट कैरिंग एंड वॉकिंग, इसका भी रिकॉर्ड एक आदमी को मिला था। लेकिन ये दोनों ही बाद में प्लांट बेस्ड हो गए, प्लांट बेस्ड डाइट पे आ गए। क्यों? इसके ऊपर रिसर्च हुई कि एथलीट्स और जितने भी ये थे, इन्होंने देखा कि जैसे ही वो प्रोटीन खा के, यानी वो बीफ खा के जाते थे, चिकन खा के जाते थे रेसिंग करने या फिर रनिंग करने या फिर भार उठाने, तो वो देखते थे कि उनका जो स्टैमिना है वो रुक जाता था। तो उनको किसी ने रिकमेंड किया कि आप प्लांट बेस्ड खाइए, तो उन्होंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चालू किया, और जो चीज़ 15 सेकंड में थी वो चीज़ 25 से 30 सेकंड की हो गई। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया उनका स्टैमिना। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया। साइंटिस्ट ने कहा हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो हमारे जो शरीर में नलियां होती हैं, नलियां जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ऑटोमेटिकली जैसे ही आप चिकन खा रहे हो, जैसे ही आप नॉनवेज खा रहे हो, वो श्रिंक हो जाती है। मतलब पैरों की नलियां श्रिंक हो जाएंगी, दब जाएंगी अपने आप, और हार्ट की जो नलियां हैं वो दब जाएंगी, और पीछे जो जहां भी जो मूवमेंट हो रही है, हैंड पे मूवमेंट हो रही है, लेग्स पे मूवमेंट हो रही है, तो ब्लड जो है वो जैसे वो दबती है, आपस में श्रिंक होती है, या उसका जो छेद है वो छोटा हो जाता है, तो ब्लड सही से जाता नहीं। ब्लड सही से जाएगा नहीं तो आदमी दौड़ नहीं पाएगा, स्टैमिना रुक जाएगा आदमी का। तो इसके ऊपर जब रिसर्च हुई, देखा गया कि चिकन खाने के बाद या स्टेक्स खाने के बाद कोई भी आदमी जो भी खाता है, तो उसकी नलियां ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती हैं। और नलियां श्रिंक होती हैं जब आप एक्चुअली में एक हार्ट अटैक पेशेंट है, उसमें देखा जाता है एक्चुअली में उसके में नलियां श्रिंक होती हैं, क्योंकि वो फैटी डिपॉजिट जो होता है, फैट होता है, वो ब्लड से निकल के, सॉरी टिश्यू से निकल के आर्टरीज में जाने लगता है। यूजली जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन्स के थ्रू आर्टरी में जाता है, लेकिन उसमें फैट नहीं जाता इंटेस्टाइन्स का, यानी जो अंतड़ियां होती हैं वो फैट को और ब्लड को अलग करती हैं। एक चावल का दाना है, उसमें कुछ फैट है, कुछ ब्लड है, तो ब्लड जो है वो बेसिकली जाएगा आर्टरीज के थ्रू। लेकिन जब वक्त बीतता जाता है तो शरीर क्या करता है कि फैट को प्रोसेस करने लगता है आर्टरीज में, यानी जो नलियां हैं जिसमें ब्लड पासिंग हो रही है, उसमें फैट चला जाता है और वो ब्लॉक करने लगता है आर्टरी को। तो ये देखा जाता था हार्ट अटैक के, हृदय रोग के पेशेंट्स में देखा जाता था। लेकिन जैसे ही ये देखा गया कि चिकन खाने के बाद, ये बफलो खाने के बाद, गाय खाने के बाद, ये देखा गया कि जैसे वो खा रहे हैं वो नलियां श्रिंक हो जा रही हैं। तो डॉक्टर्स जो थे, जो वहाँ पे साइंटिस्ट थे, वो काफ़ी सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो रहा है। ऑटोमेटिकली होता क्या है, बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है। बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें जो ब्लड वेसल्स के साथ साथ जो मसल है वो भी हल्की हल्की श्रिंक होती है। अब वो श्रिंक होती है तो ब्लड आगे पास नहीं होता। ब्लड आगे पास नहीं होगा तो धीरे धीरे करते करते ये शुरू में तो आपका स्टैमिना गिराएगा, लेकिन 10-20-30 साल तक आपका ये भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक के आप पेशेंट बन जाओगे। क्योंकि हार्ट की भी वो ब्लड रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो भी होने लगेगा। तो ऐसा उस सीरीज में बताया गया, और ये साइंटिस्ट रिसर्च्ड है, साइंटिफाइड है, कि अगर आप चिकन खाते हैं, अगर आप बीफ खाते हैं, इनफैक्ट आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं जैसे पनीर, दही, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो आर्टरीज हैं वो श्रिंक होती हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं पहले से ही महीने में 1-2 बार चिकन खाता था, और मैंने ये देखा कि मैं जब 2-3 साल पहले मैंने अपने सिस्टम में ऑब्जर्व किया, जब मैं मतलब कुछ सालों पहले मैंने चिकन ज़्यादा बढ़ा दी थी क्वांटिटी, हफ्ते में 1-2 बार खाता था, तो मैंने देखा कि मेरा जो मेडिटेशन है उसमें बाधा पड़ रही है। आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और जब मेडिटेशन का में जब प्राण ज़्यादा हो जाता है, मतलब जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो प्राण जब बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपका इन सब चीज़ों के प्रति जो खाना पीना है वो कम हो जाता है। मेरा इतना कम इसी वजह से है कि मैं महीने में 1-2 बार ले रहा हूँ। कभी कभी तो कई महीने बीत जाते मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे KFC वगैरह में बैठ गया कि दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे ले लिया। लेकिन मैं जितना हो सके इसको सिस्टम में कम से कम डालने की कोशिश करता हूँ।
और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं महीने में एक बार भी खा रहा हूँ, ये कोई बहुत बहुत बुरी बात है। मैं तो सब देखिए ऑनेस्टली बताता हूँ, एक्स का भी मेरा यही संबंध रहा है। एक्स मैं हार्डली महीने में एक दो बार खाता हूँ, कभी कोई महीने निकल जाता है मैं खाता नहीं हूँ। तो सिस्टम में जितना कम से कम हो सके उतना आपका डेयरी प्रोडक्ट और उतना ही ज्यादा आपका चिकन का प्रोडक्ट या मीट प्रोडक्ट जाना चाहिए, स्पेशली मैमल्स। मैमल्स में क्या होता है कि जो इमोशनल वैल्यू होती है, इमोशनल क्वालिटी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। चिकन इतना अवेयर नहीं है, मछली इतनी अवेयर नहीं है, बट आप मैमल खाना चालू करोगे तो इसीलिए जैसे आप बॉडी के जितना क्लोज आते हो, जैसे आप बंदर खाना चालू कर दो, अभी आपको बीमारियां लगने लगेंगी, इसलिए कोई बंदर नहीं खाता है। आप एक दूसरे इंसान को अगर खा ले तो कैनिबलिज्म बोलते हैं इसको, तो दैट इज नॉट गुड, उसमें भी आपको बीमारियां लग जाएंगी। आप जितना ज्यादा अपने शरीर से दूर जाते हैं उतना ही ज्यादा सही रहता है। तो प्लांट जो है वो शरीर से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए प्लांट जो है, लोग कहते हैं प्लांट में भी लाइफ है, उसमें भी लाइफ है। अरे भाई, आप देखो, एक तो है एथिकल रीजंस की वजह से भी लोग नहीं खाते, पर मैं अभी साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। एथिकल तो मैं क्या बात कर सकता हूँ कि नहीं खाना चाहिए और उसमें जान होती है, उसमें मैं क्या बात करूँ, वो तो आप लोगों को सब पता ही है। लेकिन जितना हो सके उतना नॉनवेज को छोड़ के वेजिटेरियनिज्म की तरफ आएँ, प्लांट बेस्ड डाइट लें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं। कोई भी खाना खाने के बाद अगर एनर्जी नीचे गिर रही है तो समझ लो आपने सही नहीं खाया। एक ही आपको मैं बताता हूं, ऑब्जर्वेशन हमेशा करना। आज मैगी खरीदना और मैगी खरीद खाने के बाद एक जगह बैठना और देखना मेरी एनर्जी कैसी है, क्या कम हुई है या ज़्यादा हुई है। और इसको जानने के लिए मैगी खाने से पहले एनर्जी के ऊपर ध्यान देना और मैगी खाने के बाद एनर्जी के ऊपर ध्यान देना। फिर आप फल खाना अगले दिन, और फल या सेब या कुछ खाने के बाद फिर देखना क्या हो रहा है, क्या वो एनर्जी बढ़ी है कि ज़्यादा हुई है। आप देखोगे जैसे जैसे आप मेडिटेटिव होते जाओगे ऑटोमेटिकली फल, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें आपका खाने का मन करेगा। लेकिन अगर फालतू अगर आदत बना लोगे आप, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। स्पाइसी भी मैंने बहुत कम किया, क्योंकि मेरा शरीर जो है पित्त प्रकृति का शरीर है, हीट डोमिनेंट बॉडी है। तो मैक्सिमम मैं लाल मिर्च ज़्यादा, हरी मिर्च, ये ज़्यादा, हींग ज़्यादा, लहसुन, अदरक, ये सब मैं गर्मियों में बहुत कम कंज्यूम करता हूँ। ज़्यादातर मैं कंज्यूम करता हूँ बाहर, ये ठंड में ये सब ज़्यादा, अदरक की चाय और ये सब मैं ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। अदरक खाने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग हॉर्नी। ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं एक बार अगर मैंने हीट ज़्यादा खा ली तो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि यू वांट टू हैव अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस नाउ। इट इज़ वेरी रिडिकुलस एक्चुअली, बट क्या करें, दैट इज़ द ट्रूथ। So I try to make the body, you know, heat the body less actually, because ज़्यादा हीट होगी तो मेडिटेशन में भी दिक्कत होती है, क्योंकि मेडिटेशन ऑलरेडी हीट बढ़ाता है शरीर में। तो गेम चेंजेस नाम की एक एपिसोड है, उसको ज़रूर देखें। उसमें यह भी था कि जो आदमी चिकन खा के सो रहा है या पूरे दिन में चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, उसको बचपन जब वो रात में सोता है तो एक आदमी का ऑलमोस्ट 15 से 20 बार एरेक्शन होता है। एरेक्शन तो आप समझ ही रहे होंगे, एरेक्शन होता है। लेकिन जब वो आदमी मीट खाना बंद कर दे और प्लांट बेस्ड डाइट खाए तो वो एरेक्शन 30 से 40 बार हो जाता है, 25 से 30 बार हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 50% एरेक्शन गिर जाता है। तो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी मीट की वजह से हो रहा है। बिकॉज सी देखिए, नलियां हर जगह है, तो जहां से एरेक्शन होता है वहां भी नलियां हैं, नलियां श्रिंक होंगी, एनर्जी फ्लो होगी नहीं, एनर्जी डिसरप्ट होती है मीट खाने से। ये मैंने नोट किया है कि जब आप खाते हो तो बॉडी में जो एनर्जी फ्लो है नॉर्मल, वो हल्का सा रुक जाता है, उसकी वजह से ब्लड भी रुक जाता है। तो मैंने कई ऐसे योगी देखे हैं जो योगा कर करके उन्होंने नॉनवेज से, प्योर नॉन वेजिटेरियन थे, अब प्योर वेजिटेरियन हो गए। बिकॉज योगा अल्टीमेटली प्राण बढ़ाता है और प्राण बढ़ने से खाने पीने का मन नहीं करता ये सब। तो जितना हो सके इसको अवॉइड करें। नॉनवेज खाने से जो नलियां हैं वो श्रिंक होती हैं। और गेम चेंजेस जो सीरीज़ है उसको ज़रूर देखें। बाकी बोलने से कभी कुछ हुआ नहीं आज तक, आदमी और ज़्यादा कंज्यूम कर ही रहा है। लेकिन अगर आप
कम से कम कर दें, महीने में 1-2 बार कर दें। मैमल तो मैंने कभी लिया नहीं। लोग कहते रहे कि मैमल ले लीजिए, मैंने मैमल लिया नहीं, क्योंकि मैं मैमल नहीं ले सकता, सॉरी। मैमल मैं खा ही नहीं सकता। मुझे जैसे ही मैं मैमल मुंह में डालूंगा मुझे पता है क्या होने वाला है, इसलिए मैमल नहीं। मैमल में एक जो प्राण वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, उसके अंदर इमोशंस ज़्यादा होते हैं मैमल में, जिस जो बच्चा पैदा कर। अभी रिसेंटली मैं एक बकरी थी उसके पास बैठा हुआ था, उसको खिला रहा था। अब मुझे पता था कि मैं खिला रहा हूँ और वो थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि ये कटने वाली, बिकॉज कुछ रमज़ान या कुछ आने वाला था, तो उसी के लिए वो लोग लेके आए थे। एंड शी वॉज रियली क्यूट एक्चुअली। एंड उनकी आंखों में इमोशन, गाय में इतना इमोशंस होता है। अगर गाय में आप देखें ध्यान से, कोई किसी के घर में अगर डेथ हुई है और गाय काफ़ी दूर बंधी हुई है, गाय को पता नहीं है कि वहाँ डेथ हुई है, लेकिन उसके आंखों में आंसू ऑटोमेटिकली बहने लगते हैं। तो गाय की जो आंखें होती हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। अगर वो गुस्से में है तो दिख जाएगा कि आपको गुस्से में, अगर बहुत उसके अंदर करुणा है तो करुणा दिख जाती है। तो गाय को बहुत इसी वजह से हमारे हिंदू कल्चर में माना जाता है। कोई भी गाय हो, किसी भी तरह, इनफैक्ट भैंस को भी माना जाता है और सांड को भी माना जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं माना जाता। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं उनके अंदर, इमोशनल क्वालिटीज़ होती हैं। वो इमोशंस जो हैं, वो जो एनर्जी है, जो प्राण है, वो आपके अंदर जाता है और वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये एक गेम चेंजर सीरीज़ आप देखें, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए और आर्टरीज और इन सब पे बताया गया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।